बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस स्टडी करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का टेंस है। फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल और कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी। जिस तरह के आप लोग पहले कॉन्टिन्यूअस के हम लोग पहले दो टेंसेस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में काम जारी होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में काम जारी था माजी में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में काम जारी है प्रेजेंट में अभी, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में काम जारी होगा अगले ज़माने में या फ्यूचर में, मुस्तकबिल में। इनकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह ले लें। मैं काम कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया क्योंकि इसमें पास्ट में काम जारी है। मैं काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया क्योंकि इसमें काम प्रेजेंट में या मौजूदा ज़माने में जारी है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यही जुमला होगा, मैं काम कर रहा हूँगा या मैं पढ़ रहा हूँगा, वो खेल रहे होंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, सबसे पहले इसके फॉर्मूले की तरफ आते हैं। आज इंशाल्लाह इसमें हम लोग तीनों किस्म के सेंटेंसेस करेंगे। अफर्मेटिव भी, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस उसको बोलते हैं, तो अफर्मेटिव भी करेंगे, इसी को सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव भी करेंगे इंशाल्लाह, नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी करेंगे। ठीक है, ये तीनों टाइप के सेंटेंसेस इंशाल्लाह हम लोग आज करेंगे। सबसे पहले आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। जैसा कि सब लोगों को, दोस्तों को मालूम होगा अब तक, फार्मूला याद करना लाजमी है किसी भी टेंस का। उसकी पहचान उर्दू में पहचान क्या होगी और इंग्लिश में फार्मूला क्या होगा। इंग्लिश में जो फार्मूला है वो आपको उसकी इंग्लिश में पहचान बताएगा। ठीक है, अगर सिर्फ इंग्लिश के सेंटेंस लिखे हुए हैं और आपको फार्मूला याद है सेंटेंस का, या कम से कम आपको वर्ब की फॉर्म याद है कि कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की उसमें, तो इस तरह आपको इंग्लिश का सेंटेंस पहचानने में आसानी होगी कि कौन सा टेंस है और कौन सा एस्पेक्ट है उसका। ठीक है, सबसे पहले आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के फॉर्मूले की तरफ। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वही है जो मैंने आपको जो बिल्कुल पहला लेसन पढ़ाया था। अगर आप मेरे चैनल पे चेक करें जाके, वीडियोस पे क्लिक करके, जो बिल्कुल पहली वीडियो है ओल्डेस्ट, वो उसमें 5 फॉर्म्स मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, वो 5 फॉर्म्स और जिस तरह उनका मीनिंग याद करने का तरीका बताया गया था वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस तरह आपको आसानी से टेंसेस याद होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अच्छा, वहां पे मैं इसको फिफ्थ फॉर्म बोलता हूँ, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, वो जो पहली वीडियो है 5 फॉर्म्स वाली, उसमें ये मेरी फिफ्थ फॉर्म है, तो इस तरह आप लोगों को आसानी होगी। एनीवे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब आते हैं पहले सेंटेंस की तरफ। इसकी पहली एग्जांपल क्या होगी? वो खेल रहा होगा। ठीक है, वो खेल रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है। वो, गा से पता चलता है कि वो ही है, ही। अच्छा, विल और शेल में से एक विल, आई और वी के साथ शेल, बाकी सब के साथ विल। ठीक है, ही विल बी, फॉर्मूले वाला बी। और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म खेलने की प्ले, और आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट हम लगाएं तो जुमला होगा मिसाल के तौर पे, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, अब सेंटेंस बनेगा ही विल
बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक हो गया। अब आते हैं इसके नेगेटिव बनाने की तरफ। वो इसी को लेके चलते हैं। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, नहीं यहाँ पे लगाएंगे, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। उर्दू का जुमला लिख दूं जल्दी जल्दी। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ठीक है। और इसको नेगेटिव को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए विल और शेल चूंकि हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके फौरन बाद नॉट लगाएंगे। इनके बीच में विल और शेल और बी के बाद और बी से पहले नॉट लगाएंगे। ठीक है। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी, he will not be playing cricket। ठीक हो गया। अब अगर इसी को इंटरोगेटिव में करें, सवालिया बनाएं, तो वो बनेगा सवालिया वो क्रिकेट खेल रहा होगा का क्या, क्या वो क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है। अच्छा, क्या इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल और शेल जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, और विल और शेल जो भी बाहर आएगा इनका डब्ल्यू या एस कैपिटल होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने विल लिखना है यहाँ या शेल लिखना है। सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो। ठीक है। और गा से पता लगता है कि वो जो है मेल है, एक मेल है। तो ही के लिए हम लोग विल लगाते हैं, तो सबसे पहले विल बाहर लगाएंगे क्योंकि सवालिया निशान है, विल। ठीक है। अच्छा, अब सब्जेक्ट हमारा ही का एज स्मॉल हो जाएगा। मैं शुरू से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ ही का एज कैपिटल लिखा था क्योंकि ये सेंटेंस का पहला वर्ड है। ही जो है इसका पहला लेटर कैपिटल है, लेकिन अब ही पहला वर्ड नहीं है, अब पहला वर्ड विल है, तो डब्ल्यू कैपिटल होगा, विल ही। अच्छा, बी उसी तरह रहेगा, विल ही बी। बाकी सेंटेंस उसी तरह करेंगे। प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, विल ही बी प्लेइंग, और CRICKET क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। जहाँ फुल स्टॉप लगाना है वहाँ फुल स्टॉप, जहाँ कैपिटल लेटर लिखना है वहाँ कैपिटल लेटर, और जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है वहाँ क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, याद से। ठीक है। ये हो गया पहला सेंटेंस। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस है जी, मैं कॉलेज जा रहा हूँगा। मैं कॉलेज जा रहा हूँगा। सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले लगेगा, सब्जेक्ट है आई, और आई और वी के साथ शेल लगता है, तो आई शेल। उसके बाद BEB, आई शेल बी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ING। वर्ब है जाना, जा रहा, तो जा रहा की इंग्लिश है गोइंग, गो और फिर ING, गोइंग। आई शेल बी गोइंग टू कॉलेज हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर यहाँ कॉलेज का नाम हो तो फिर कॉलेज का नाम में अगर कॉलेज आएगा तो फिर कॉलेज का C कैपिटल लिखेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग कहें PAF कॉलेज मियाँ वाली, यहाँ पे होना चाहिए। हाँ जी, अगर यहाँ पे होगा मैं PAF कॉलेज मियाँ वाली जा रहा हूँगा, या PAF कॉलेज चकवाल या कहीं भी, तो यहाँ पे लिखेंगे आई शैल बी गोइंग टू PAF। और कॉलेज चूंकि कॉलेज के नाम के अंदर है वर्ड इंक्लूडेड, इसलिए C कैपिटल होगा। और मियाँ वाली में है ये कॉलेज, इसलिए इसको मियाँ वाली का M, वैसे भी प्रॉपर नाउन है मियाँ वाली, तो इसका M हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है। अगर कॉलेज जो है कॉलेज के नाम में आए वर्ड कॉलेज, तो फिर इसका C कैपिटल लिखेंगे बाकी के नाम के साथ। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आई शैल बी गोइंग टू कॉलेज। और इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैं कॉलेज नहीं
जा रहा हूँगा। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें नॉट का ऐड करना है। तो जुमला होगा आई शैल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज। ओके, अब आते हैं अगले जुमले की तरफ। वो है क्या मैं कॉलेज जा रहा हूँगा, जो इसको सवालिया बनाना है। क्या मैं कॉलेज जा रहा हूँगा, सवालिया निशान, क्योंकि सवाल है। तो मैं सब्जेक्ट है, मैं के साथ क्या लगता है, शेल लगता है, शेल बाहर आ जाएगा, शेल, और इसका एस कैपिटल भी होगा। शेल आए, आए हमेशा कैपिटल होता है, एज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब भी आए कैपिटल होता है, जिसका मतलब मैं हो। आए, शेल आए, और उसके बाद फॉर्मूले वाला बी। अच्छा, यहाँ विल और शेल जो हैं ये हमारे सिंपल सेंटेंस के फॉर्मूले में मौजूद। जब ये बाहर निकलेंगे, सिर्फ ये बाहर निकलेंगे ऑब्वियसली, तो बाकी का फॉर्मूला उसी तरह रहेगा। ठीक है, शेल आई बी, और जाना की इंग्लिश, जा रहा की इंग्लिश गोइंग टू कॉलेज। शेल आई बी गोइंग टू कॉलेज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, शेल आई बी गोइंग टू कॉलेज और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारे दो सेंटेंसेस। उम्मीद है सब लोगों को समझ आ रही होगी। बहुत सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, आपको मुश्किल तब पेश आएगी जब सारी आसान आसान चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी और आप लोगों ने याद नहीं किया होगा। अगर एक चीज़ आसान है वो आप याद कर लेते हैं, फिर अगली आसान याद कर लें, फिर अगली आसान याद कर लें, और इनको रिवाइज भी साथ में करते रहें, पढ़ते भी रहें, स्टडी करते रहें, तो फिर इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेंगे ये चीज़ें आपको। ठीक है, और एक लास्ट सेंटेंस और करते हैं, फिर इसको वीडियो को ख़त्म करेंगे। वो मजमून लिख रहे होंगे, वो मजमून लिख रहे होंगे। ठीक है, वो मजमून लिख रहे होंगे। अब वो है, पिछले सेंटेंस में जो पहला वाला सेंटेंस था उसमें वो था तो हमने ही लगाया, लेकिन अभी ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि रहे होंगे से पता लगता है कि एक से ज्यादा लोग हैं। तो अब आएगा दे, दे, और दे के साथ विल लगता है, दे विल बी, बी, और लिखना की इंग्लिश राइट और आईएनजी लगाएंगे साथ में, तो राइटिंग, दे विल बी राइटिंग। ठीक है, मजमून एस से, यानी कि तो एन एस से, जहाँ ए या एन लगता है वहाँ लगाना है। ये इडियोमेटिक यूज है, और जो नेटिव स्पीकर है वो लाजमी लगाता है ऐसा, दे विल बी राइटिंग एन एस से। ठीक हो गया। अब इसी का नेगेटिव बनाते हैं, वो मजमून नहीं लिख रहे होंगे। ठीक है, अब नहीं आ गया तो नेगेटिव लगाएंगे, विल के बाद नए नॉट लगा देंगे, हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा इंग्लिश का। दे विल नॉट बी राइटिंग एन essay। ठीक है, दे विल नॉट बी राइटिंग एन essay। अब इसी का बनाते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सवालिया। तो सवालिया बनेगा, क्या वो मजमून लिख रहे होंगे, सवालिया निशान, क्योंकि सवाल है। और हमारा सब्जेक्ट था दे, है इसमें दे, गे की वजह से पता लगा गे दे है, और दे के साथ क्या लगता है, विल, तो विल बाहर आएगा क्योंकि सवालिया निशान लगा हुआ है जुमले के एंड पे, विल दे। बाकी का फॉर्मूला उसी तरह रहेगा, बी, विल दे बी, और फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, विल दे बी
राइटिंग एन एसे, क्या वो मजमून लिख रहे होंगे। विल दे बी राइटिंग एन एसे और क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा आज का लेसन। उम्मीद है सब लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने इसको अच्छी तरह याद करना है, इसकी मशक करनी है। और मैं इनको दोबारा भी पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, रिवीजन में भी आएंगे दोबारा, फिर उसके बाद इनके अलग से सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन भी होगी। तो उम्मीद है कि सबको अच्छी तरह याद हो जाएगा। याद रखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की इंग्लिश की बेस बहुत अच्छी बन जाए। तो जैसे इंग्लिश की बेस बन जाएगी उसके बाद फिर आपको सब कुछ बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में।